हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया दोस्तों। दोस्तों, जो टॉपिक वाइज क्या दोस्तों टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर है उसका ये टॉपिक नंबर 2 है। जो आज का टॉपिक है इसमें देखेंगे हम भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य हैं। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में लगभग 1 या 2 प्रश्न अनिवार्य रहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इसको वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे बहुत ही अच्छे से। एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने स्टैचुओं के बारे में देखा था, ये क्लास नंबर दूसरी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है कृषि में कृषि में शून्य डीजल उपयोग, यानी जो कृषि है उसमें डीजल का शून्य उपयोग करना है, यानी कृषि में डीजल का हम उपयोग ना करें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो वातावरण है उसमें जो CO2 की मात्रा है वो कम होगी। यानी कृषि में हम डीजल का उपयोग ना करें, जिससे क्या है नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें, यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा मिलेगा। ये लक्ष्य है 2024 तक, जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आगे है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, इसका था 2024, ये भी हमने प्राप्त नहीं किया है। अगला जो लक्ष्य है पशुओं में फुट और माउथ जैसे ब्रूसेलोसिस रोग, यानी जो आपने खुरपका और मुंहपका जो बीमारी होती है, यानी एक तो जो खुर यानी पैर होते हैं वो पकने लगते हैं पशुओं के, और जो मुंह होता है वो पकने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी की रोकथाम के लिए कौन सा लक्ष्य था? 2025। फुट और माउथ, खुरपका और मुंहपका, ये बोलते हैं हम ग्रामीण भाषा में। इसका लक्ष्य क्या था नियंत्रण करने का? वो था 2025। एक और जो नया है, यानी 100 नए एयरपोर्ट को विकसित करना, ये लक्ष्य हमारा कब तक का है? 2025 तक का। यानी 2025 तक हम भारत के अंदर 100 नए एयरपोर्ट को विकसित कर लेंगे। आगे बात करें अगला लक्ष्य कि सभी गांवों में क्या ऑप्टिकल फाइबर बिछवाने का, जिससे कि हम नेटवर्क जो व्यवस्था है, जो टावर हैं उनको अच्छे से, जो इंटरनेट सेवा है वो सभी लोगों को अच्छे से उपलब्ध करा सके, यानी सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर को बिछवाना। ये कब तक है? 2025 तक। आगे है यूरिया का आयात बंद करना, ये लक्ष्य कब तक है? 2025 तक, क्योंकि यूरिया का जो इस्तेमाल है वो उर्वरक के रूप में होता है, और यूरिया को हम ज़्यादातर जो विदेशी देश हैं वहाँ से आयात करते हैं, तो उसको बंद करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। और भारत को कितनी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, ये कब तक है? 2025 तक। और भारत को जो टीबी मुक्त, यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस, देश मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। और आगे है जो पेट्रोल में इथेनॉल का प्रयोग, यानी 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक है? 2025, जिससे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले। और एक और है $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था, यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी डिजिटल अर्थव्यवस्था में बनाने का, ये कब तक है? 2025 तक। आगे दूध प्रसंस्करण को दोगुना करना, यानी जो दूध खराब होता है उसको अच्छे से, यानी हम प्रिजर्व कर सकें, तो उसके लिए प्रसंस्करण को कैसा दोगुना करना, ये कब तक है? हमारा जो भी हमारे पास सुविधा है उनको दोगुना करना, जिससे कि हमारा दूध खराब ना हो, ये कब तक है? 2025 तक। आगे है जो बैटिंग टिकट को ख़त्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य, जो रेलवे में वेटिंग टिकट होती है उसको ख़त्म करके कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य कब तक है? 2027 तक। आगे है अगला जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का, अब लक्ष्य कब तक हो गया है? 2028 तक प्राप्त कर लेंगे हम। आगे 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना, ये कब तक है? 2030 तक है दोस्तों। आगे जो पशुओं में फुट और माउथ वाला जो रोग था 2024 में जो प्राप्त नहीं हुआ था, अब उसका लक्ष्य कितना हो गया? 2030। और जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र 3 होते हैं,
3 क्षेत्र होते हैं, उसमें से जो सर्विस क्षेत्र है ये तीसरा ही है। यानी तीसरे क्षेत्र को हम कितना लेना है, $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य है। ये कब तक है, 2030 तक। आगे है दोस्तों, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना। यानी जो कुल CO2 उत्सर्जन हो रहा है उसमें 1 अरब टन की कमी लाना। ये कब तक है, 2030 तक है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से जो लक्ष्य हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला लक्ष्य है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, ये कब तक है, 2030 तक। आगे, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य, ये कब तक का है, 2030 तक का। आगे बात करें, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का। आगे, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन करने का लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का। आगे बात करें दोस्तों, जो HIV होती है, एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य और मलेरिया उन्मूलन, ये कब है, 2030 तक। आगे बात करें, 50 गीगावाट क्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, ये कब तक है, 2030 तक। आगे बात करें, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, ये कब तक का है, 2030 तक हम 280 गीगावाट कौन सी सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। आगे है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य, ये कब तक है, 2040 तक हम चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री है उसको भेज देंगे। आगे बात करें, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक है, 2047। क्योंकि अभी विकसित, विकासशील और अल्प विकसित 3 श्रेणी हैं, तो जो भारत है वो किस में है, विकासशील में, यानी अभी विकसित नहीं हुआ है। अगला है, फ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना, ये कब है, 2047 तक। अगला जो लक्ष्य है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाना देश, ये कब है, 2047 तक। अगला जो लक्ष्य है, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य, ये कब तक है, 2047 तक। अगला जो लक्ष्य है, मुंबई शहर में सूर्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक है। आगे, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है, 2070। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है, 2070। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कितना है, 2070। यानी हम नेट जीरो जो कार्बन उत्सर्जन है उसको नेट जीरो करते हैं। तो ये कुछ आगामी लक्ष्य से जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आपको जो इसकी PDF है वो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।